Hello, friends, and namaste to all. Welcome to the Lost Places and Temples. My name is यश एंड आज मैं आप सबको लेके आया हूँ एक बहुत ही पीसफुल और ब्यूटीफुल टाउन में जिसका नाम है महेश्वर. Maheshwar, which was the capital of Malwa region in 18th century and was ruled by the almighty and great queen Devi Ahilyabai Holkar. So let's start our today's episode with Devi Ahilyabai Fort. Let's go. Maheshwar Fort, also known as Devi Ahilyabai Fort. This fort was made by Devi Ahilyabai and is at least 250 years old. This fort is situated on the banks of Narmada River with the blend of Rajputana architecture, Maratha architecture and Mughal architecture. Maheshwar is also called Temple Town, which is dedicated to Lord Shiva. देवी अहिल्याबाई एक शिव भक्त थीं, इसलिए उन्होंने इस किले में भी 2 शिव मंदिरों का निर्माण करवाया, जिसमें से एक है अहिलेश्वर मंदिर. कहा जाता है देवी अहिल्याबाई के समय में रोज 108 ब्राह्मणों के द्वारा 1.25 लाख शिवलिंग बनाए जाते थे, जिनकी पूजा देवी अहिल्याबाई करती थी. उसके बाद उन्हें नर्मदा नदी में विसर्जित कर दिया जाता था. और आज भी यहाँ 11 ब्राह्मणों के द्वारा 15,000 शिवलिंग रोज बनाए जाते हैं. And Maheshwar has always been a great attraction to Bollywood movies and Tamil movies. So friends, Maheshwar is all about forts and temples. क्योंकि देवी अहिल्याबाई एक शिव भक्त थी, तो उन्होंने महेश्वर में भगवान शिव के मंदिरों के साथ साथ और कई मंदिरों का निर्माण भी कराया. और महेश्वर एक ऐसी जगह है, एक ऐसी नगरी है जिसका जिक्र महाभारत और रामायण के समय में भी मिलता है. और उसके साथ भी एक कहानी जुड़ी हुई है, और वो कहानी क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा. महाभारत और रामायण के समय में महेश्वर को महेशमती कहा जाता था, और उस समय में महेशमती में सहस्त्रार अर्जुन का राज था, जिनके 1000 हाथ थे और जिन्हें लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है. एक बार की बात है, जब सहस्त्रार अर्जुन और रावण में युद्ध हुआ था. तब सहस्त्रार अर्जुन ने रावण को हरा दिया था और उसके 10 सरों पर 10 दीपक रखे थे, और एक दीपक उसके हाथ में रखकर उसे महेश्वर में बंदी बना दिया गया था. और ये वही मंदिर है जहाँ पर सहस्त्रार अर्जुन के 11 दीपक 500 साल से जलाए जा रहे हैं. एक बोट राइड लेकर आप नर्मदा घाट घूम सकते हैं, जहाँ पर आपको कई लोग डुबकी लगाते हुए दिख जाएंगे, मछलियों को दाना देते हुए दिख जाएंगे. और इसी घाट पर बहुत सारे छोटे छोटे आपको शिवलिंग देखने को मिलेंगे, जहाँ पर लोग शाम को आकर उनकी पूजा करते हैं.
सहस्त्रधारा। ये जगह महेश्वर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है। और सहस्त्रधारा का मतलब ये है कि नर्मदा नदी की 1000 धाराएं यहाँ पर अलग अलग जगह से निकलते हुए आप देख सकते हैं। और ये महेश्वर का सबसे मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है, इसलिए जब भी आप महेश्वर आएं तो सहस्त्रधारा ज़रूर आएं। नर्मदा नदी के बीचों बीच बना हुआ है बानेश्वर मंदिर, जो एक शिव मंदिर है। और सबसे अमेजिंग फैक्ट बानेश्वर मंदिर के बारे में ये है कि इसे सेंटर ऑफ द यूनिवर्स भी कहा जाता है। और इसी मंदिर में देवी अहिल्याबाई रोज अपनी नाव से आकर यहाँ पर भगवान शिव की पूजा करती थी। रजवाड़ा पैलेस, द होम ऑफ देवी अहिल्याबाई। यहीं पर देवी अहिल्याबाई रहा करती थीं और यहीं पर उनकी असेंबली लगती थी, जिसे लोगों का दरबार भी कहते हैं, जहाँ पर बहुत सारे इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाते थे, चाहे वो स्टेट के लिए हों, महेश्वर के लिए हों या फिर लोगों के लिए हों। देवी अहिल्याबाई एक सशक्त, काबिल और एक न्यायप्रिय शासक थीं, जो कभी किसी के साथ भी अन्याय नहीं करती थीं। And these are the contributions of Devi Ahilyabai in different states of India. सो फ्रेंड्स, देवी अहिल्याबाई होलकर ने यहाँ पर 30 साल राज किया। इट वॉज फ्रॉम 1765 टू 1795, यानी कि 1765 से 1795। और वो 30 साल मालवा और मध्य प्रदेश के लोगों के लिए स्वर्णिम काल रहे। कहते हैं इट वॉज द गोल्डन पीरियड फॉर द पीपल ऑफ मध्य प्रदेश एंड मालवा व्हेन देवी अहिल्याबाई रूल्ड दिस रीजन। एंड उनका दूसरा कंट्रीब्यूशन ये रहा कि उन्होंने महेश्वर के साथ साथ इंदौर को भी बसाया, इंदौर को भी फ्लरिश किया, क्योंकि इंदौर के डेवलपमेंट में भी माँ साहब का बहुत बड़ा हाथ है। एंड उनका तीसरा कंट्रीब्यूशन ये है कि उन्होंने पूरे भारत में, पूरे इंडिया में मंदिर, धर्मशालाएं, कुएं, बावड़ी और बहुत सारे घाट बनवाए, जिन्हें आज हम देखते हैं। तो ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था देवी अहिल्याबाई का। देवी अहिल्याबाई के योगदानों को लोग आज भी नहीं भूले हैं, इसलिए लोग आज भी उनकी पूजा करते हैं। So friends, this was Maheshwar and the story of Queen Devi Ahilyabai Holkar. I hope ये एपिसोड भी आपको अच्छा लगा होगा। एंड अगर आपको मेरे और एपिसोड अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ऐसे और वीडियोस के लिए मैं आपको जल्दी से मिलूँगा किसी नई जगह पर, किसी नई कहानी के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड अपना ध्यान रखिए।